मेरा इमाम इमाम इश्क़ मोहब्बत, सुन्नियत की जान, सुन्नियत की शान, जिनका नाम है इमाम अहमद रज़ा ख़ान। गौसे आज़म की करामत, गरीब नवाज़ की इनायत, आले रसूल की अता और मेरे मुस्तफ़ा के बेशुमार मोजज़ात, जब ये सारी चीज़ें एक साथ जमा होती है तो उसी ज़ात को इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया का हर शायर ने शेर व शायरी की है तो किसी के रुखसार को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर, किसी की जुल्फ़ों को देखकर, मगर मेरा इमाम ने जब शेर व शायरी की है तो किसी के चेहरे को देखकर नहीं, किसी के रुखसार को देखकर नहीं। मेरे आला हज़रत बरेली की सरज़मीन पर आँखों को बंद करते थे तो मदीने वाले आका का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान और इश्क़ रसूल पे डूब कर जब मेरा इमाम का कलम चलता था और आला हज़रत का एक एक शेर पर जब लोगों ने गौर किया, रिसर्च किया और उसमें गौर व फ़िक्र किया तो मोहम्मद अली जौहर जैसा दानिश्वर के सामने जब किसी ने आला हज़रत का शेर पेश किया और कहा, ये तो बताइए हमारे बर्रे सग़ीर हिंद व पाक में अल्लामा इकबाल बड़ा शायर है जिसे दरवेश कहा जाता है, मर्द कलंदर कहा जाता है, उनका कलाम है, आला हज़रत का कलाम है, मगर दोनों में फ़र्क क्या है? तो मोहम्मद अली जौहर दानिश्वर ने कहा था कि अल्लामा इकबाल वो शायर है जिसने शेर व शायरी करके लोगों को कुरान के करीब कर दिया, दीन के करीब कर दिया, हदीस के करीब कर दिया, शरीयत के करीब कर दिया। और आला हज़रत वो शायर है जिसने शेर व शायरी करके लोगों को कुरान के करीब नहीं बल्कि कुरान लाने वाले मुस्तफ़ा के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको नबी पाक का ग़ुलाम बनाया है, बेशक है, नबी का उम्मती बनाया है, बेशक। और याद रखिए ये जो दुनिया की जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई, ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सदक़े पैदा फरमाया। बेशक, मगर बेशक। पैदा फरमाने के बाद अल्लाह का मकसद क्या था? तो फिर मेरा इमाम अपनी किताब अल अमन वल उला में नक़ल फरमाते हैं, एक हदीस पाक नक़ल फरमाते हैं। इसी हदीस को हज़रत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी ने भी नक़ल फरमाई है और इसी हदीस को साहिब तफसीर रुहुल बयान हज़रत इस्माइल हक़ी ने भी इस हदीस पाक को नक़ल फरमाया। आप फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाई तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, कायनात का तारा तारा, कायनात का एक एक लम्हा, कायनात की एक एक साअत, कायनात का एक एक ज़र्रा ने अल्लाह की बारगाह पे अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे मालिक तेरा करम हुआ कि तूने तख्लीक फरमाई मगर हमें क्यों बनाई? तो अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे इसीलिए पैदा फरमाई ताकि तू मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत जान ले, तू मेरे मुस्तफ़ा का मेरे मुस्तफ़ा का मकाम समझ ले, मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत तू पहचान ले, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम तुझे पहचान पे आ जाए, मेरे मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या है तुझे समझ में आ जाए, मेरे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त मेरी बारगाह पे कितना है आपको पता चल जाए। अब फिर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के मकाम को कितना मकाम बनाया, मुस्तफ़ा की ज़िक्र को अल्लाह ने कितना ऊँचा फरमाया, मुस्तफ़ा की ताज़ीम को अल्लाह ने कितना मर्तबा अता फरमाया, मुस्तफ़ा की अज़मत को अल्लाह ने कितनी बुलंदियों के पहाड़ पर अता फरमा दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह फरमाता नबी से, नबी आप कह दो, क्या कहूँ मौला, ये कह दो कि ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो पहले मुझसे मोहब्बत कर लिया करो, अल्लाह की इताअत चाहते हो तो पहले मेरी इताअत कर लो। आप
यहाँ अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था, नबी आप फरमा दे कि जो मेरी मोहब्बत चाहते वो पहले मुझसे मोहब्बत करे फिर तुमसे मोहब्बत कर लेता। ना ना, अल्लाह फरमाता है लोगों मेरी मोहब्बत चाहते हो ना, कौन बंदा है जो अल्लाह की मोहब्बत नहीं चाहता है? हर जिक्र करने वाला, हर कलमा पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, हर रोजा रखने वाला, हर ज़कात देने वाला, हर कुरान की तिलावत करने वाला, हर तस्बीह को घुमाने वाला, हर चिल्ला करने वाला, हर छट्टी लगाने वाला, हर बंदा कहेगा, हम इनसे पूछे जनाब नमाज क्यों पढ़ता है? वो कहेगा अल्लाह की मोहब्बत के लिए। रोजा क्यों रखते हो? वो कहेगा अल्लाह की मोहब्बत के लिए। जिक्र क्यों करते हो? वो कहेगा अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अगर हम उनसे पूछे अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो? वो कहेगा हाँ हाँ, हम खुदा से पूछे ऐ मेरे मालिक ये तेरे बंदे तेरे लिए जिक्र कर रहे हैं, ये तेरे बंदे तेरे लिए इबादत कर रहे हैं, तेरी मोहब्बत चाहने के लिए तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी मोहब्बत चाहने के लिए तेरी हम्दो सना बजा लाते हैं। तो क्या इबादत के जरिए तेरी मोहब्बत मिलेगी? जिक्र के जरिए तेरी मोहब्बत मिलेगी? हाँ हाँ, तस्बीह के जरिए तेरी मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह का कुरान फरमाता है ऐ मेरे बंदो इबादत के जरिए मेरी मोहब्बत नहीं मिलती है। मेरी मोहब्बत चाहते हो मेरे मुस्तफ़ा को राजी कर लिया करो, मेरी मोहब्बत चाहते हो मेरे महबूब को मना लिया करो, मेरी मोहब्बत चाहते हो मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम किया करो, मेरी मोहब्बत चाहते हो मेरी महबूब की इताअत किया करो। जिससे मेरा महबूब खुश हो जाता है मेरी मोहब्बत उसे हासिल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मोहतरम पता क्या चाहिए? कुरान है जनाब, कोई ये नहीं कह सकता ये तो बरेली के आला हजरत का फतवा है, ये तो आपकी जामे मस्जिद का इमाम है, ये तो फला खानका के पीर है, ये तो लाल वालों ने बना लिया, ये तो पीले वालों ने बना लिया। मेरे दोस्तों लाल पीला अपनी जगह है, कोई अगर लाल बनाया है, कोई अगर पीला बनाया है, अगर कोई बरेली से अगर अकीदत जोड़ा है तो याद रखना इन सारी चीज़ों की वजह, इन सारी चीज़ों का सबब मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से सच्ची मोहब्बत है। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है लोगों कुल ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मेरी मोहब्बत ही अल्लाह ही की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। आप बात आपको समझ में आ गई है तो आइए एक नुक्ता मैं कहकर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब ही की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। क्या बात है? कौन कहता है ये? अल्लाह कहता है। किस में फरमाया? कुरान में फरमाया। बेशक। अब इस बात को अल्लाह यूं भी फरमा सकता था ना कि मेरी मोहब्बत ही मेरे महबूब की मोहब्बत है। फरमा सकता था, नहीं फरमाया। क्या फरमाया? महबूब की मोहब्बत ही मेरी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत ही में मेरी मोहब्बत मिलेगी। अगर अल्लाह ये ना फरमाकर अगर ये फरमाता, ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका सीना सीना नहीं इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। सुनिए, मेरा इमाम कहते हैं ना, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, रौज़ा का शहनशाह, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा, अल्लाह ये भी फरमा सकता था मेरी मोहब्बत ही मेरे महबूब की मोहब्बत है। अगर ये फरमाता ना तो फिर यहाँ लोग क्या कहते मालूम? आओ अल्लाह के नाम पे, आओ दीन के नाम पे, लोग जिस तरह बुलाते हैं। भाई नबी के नाम पे क्यों नहीं बुलाते? तो आज का लोग कहता देखो ना, अल्लाह कहता है कि अल्लाह की मोहब्बत ही रसूल की मोहब्बत है। पहले तुम अल्लाह की मोहब्बत का मेयार कायम कर लो, रसूल की मोहब्बत मिल जाएगी। अगर हम उनसे पूछे जनाब ये तो बताइए अल्लाह की मोहब्बत का मेयार कब मुकम्मल होगा, तो वो कहेगा अल्लाह की मोहब्बत का मेयार कभी मुकम्मल हो नहीं सकता है। फिर हम कभी रसूल से कहा रसूल की मोहब्बत बाजू पे रखिए ना, अल्लाह ही की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। मगर याद रखिए मोहब्बत एक मिले और ज़ाते दो हासिल हो
तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को महबूब की मोहब्बत नहीं फरमाया। अल्लाह जानता था अगर मैं अपनी मोहब्बत को महबूब की मोहब्बत को कहूं तो लोग मेरे नाम पे लोगों को बुलाएंगे, मेरे नाम पे तबलीग करेंगे, मेरी बात मानेंगे। रसूल से कोई मोहब्बत नहीं करेगा, रसूल से कोई अकीदत नहीं रखेगा, रसूल से कोई उल्फत नहीं रखेगा। हर कोई इंसान अल्लाह के नाम पे बुलाएगा, हर इंसान तौहीद के नाम पे बुलाएगा, रिसालत को बाजू पे रख देगा। अब अल्लाह फरमाना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, मोहब्बत एक हो, जात दो मिले, यानी अल्लाह की भी जात मिल जाए, रसूल की भी जात मिल जाए। इताअत एक हो, जात दो मिले, अल्लाह की भी जात मिले, रसूल की भी जात मिले। इताअत एक हो, जात दो मिल जाए तो अल्लाह फरमाता है वो इताअत, वो मोहब्बत मेरी मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो मेरे रसूल की मोहब्बत है, मेरे हबीब की मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह, अब यहां से कलाम जुमला सुनिए, अल्लाह अल्लाह कहोगे, अल्लाह ही मिलेगा, रसूल नहीं मिलेंगे। मगर नबी का जिक्र करते जाओ, नबी से सच्ची अकीदत करते जाओ, नबी की इताअत करते जाओ, अल्लाह भी मिल जाएगा। रसूल की जिक्र की दौलत अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल की जिक्र की दौलत तुम्हें अल्लाह भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पता क्या मरहबा 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 मरहबा। हजरात मोहतरम, पता क्या चला? अल्लाह अल्लाह कहने से सिर्फ अल्लाह ही मिलता है, बेशक रसूलुल्लाह नहीं मिलते। मगर रसूलुल्लाह को जो याद करता है, रसूलुल्लाह को याद करने की बदौलत रसूलुल्लाह तो मिल ही जाते हैं। रसूलुल्लाह के जिक्र की बदौलत हमें अल्लाह भी मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता है, ये अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आवाज ही आती है तस्बीह के दाने दाने से, अल्लाह रसूल का फैज बढ़ता है वलियों के आस्ताने से। सुभान अल्लाह। जब तक इंसान को रसूल पाक की दर का पता नहीं मालूम होता है, जब तक बंदा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल नहीं होते है बंदे को, जब तक बंदा अल्लाह के रसूल की कुर्बत नहीं मिलती है, बंदे का मकाम कभी ऊंचा नहीं होता है। हाँ हाँ, जब तक अबू बकर सिर्फ अबू बकर रहे, मगर अबू बकर को जब पैगंबर मिल गया तो अबू बकर नहीं, वो यारे गार मिल गए, वो सिद्दीक अकबर मिल गए। जब उमर फारूक को रसूल का पता मिला तो फिर वो फारूक नहीं रहे, वो अदालत का शहसवार बन गए। हाँ हाँ, उस्मान को जब अल्लाह के रसूल का पता मिल गया, जब उस्मान गनी को नबी की मोहब्बत मिल गई, फिर वो उस्मान नहीं रहे, फिर वो ज़ुन्नूरैन बन गए। हाँ हाँ, अली को जब रसूल की मोहब्बत मिल गई, फिर वो अली नहीं रहे, फिर वो शेर खुदा बन गए, फिर वो हैदर कर्रार बन गए। हाँ हाँ, फिर अली का मकाम उतना हो गया कि अली मैं मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर सवाल करने लगे, लोगों जो पूछना है अली से पूछो। अली यहां बैठकर सातों तबक जमीन सातों तबक आसमान की खबर बता दिएगा। हजरत जिब्राइल अली की बारगाह पे आते हैं, अली से कहते हैं, ऐ अली तूने ऐलान किया है तो बता इस वक्त जिब्राइल कहां है, जिब्राइल का पता बता दे। हजरत अली आंखों को बंद करते हैं और सातों तबक जमीन को देखते हैं, सातों तबक आसमान को देखते हैं, आंखों को खोलकर कहते हैं, ऐ आने वाला साहिब, मैंने सातों तबक जमीन को देखा है, सातों तबक आसमान को देखा है, मैं अल्लाह के अर्शों को देखा है, मैं लौहो कलम को देखा है, मैं सिदरा के मकाम को देखा है। जिब्राइल का कहीं पता नहीं लगा। ऐ आने वाला साहिल सुन ले, जिब्राइल कहीं नहीं है, मेरे सामने जिब्राइल खुद बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम कब मिला? ये मकाम अली को उस वक्त मिला जब अली को नबी मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला? अपना मकाम बड़ा करने के लिए, अपना मकाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि शेख सादी फरमाते हैं, लोगों अगर तुम चाहते हो दुनिया पे बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ों का जिक्र करो, अल्लाह तुझको खुद ब खुद बड़ा बना देगा। हाँ हाँ, जब तक हम अल्लाह के रसूल का जिक्र सही तरीके से नहीं कर सकते, अल्लाह की बारगाह से कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब अबू बकर को पैगंबर मिले, जब उमर को पैगंबर की मोहब्बत मिली, जब उस्मान को नबी की मोहब्बत मिली, अल्लाह ताला ने उनका मकाम ऊंचा कर दिया। जब हुसैन को नबी की मोहब्बत मिलती है तो मैदान करबला का शहसवार बना दिया जाता है। जुमला मैं देना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। हाँ हाँ, जब अब्दुल कादिर को नबी की मोहब्बत मिलती है, तमाम वलियों का सुल्तान बना दिया जाता है, तमाम वलियों का राजा बन जाता है। मेरा हसन गरीब नवाज
शख्स को जब रसूल की मोहब्बत मिलती है, हिंदुस्तान का महाराजा बना दिया जाता है, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया जाता है, हिंदुस्तान का गरीब नवाज बना दिया जाता है, हिंदुस्तान का महाराजा बना दिया जाता है। और जुमला आगे सुनिए, और जुमला आगे सुनिए, जब मेरा इमाम अहमद रजा को जब रसूल की सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, मेरे रजा को, हम सब के रजा को जब रसूल की सच्चा इश्क मिल जाता है, रसूल की सच्ची उल्फत मिल जाती है, तो फिर अल्लाह ताला इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत बना देता है। हाँ हाँ, इसी की तर्जमानी डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, दुनिया पे इनाम अगर चाहते हो अल्लाह की बारगाह से तो किसी का हो जाओ। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब तक बिलाल नबी की मोहब्बत में नहीं बिके थे, हर कोई खरीदता था, बेचता था, खरीदता था, कोई पूछता नहीं था, मगर जैसे ही बिलाल नबी की मोहब्बत में बिक गए, फिर मेरे आका ने बिलाल का हाथ पकड़कर काबे की छत पर खड़ा कर अल्लाह से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चढ़ा दिया खाने काबा की छत पर, बिलाल चढ़ गए। और बिलाल चढ़ने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैदान बदर पे अजान दी थी तो आका मुंह किया था काबे की तरफ, मैदान वहद में अजान दी थी तो आका मुंह किया था काबे की तरफ, मेरे आका मीना पे अजान दी थी मुंह था काबे की तरफ, अरफात पे अजान दी थी मुंह था काबे की तरफ, मेरे आका मुजदलफा पे अजानी मैंने दी तो मेरा चेहरा था काबे शरीफ की तरफ, आका मदीने पे मैंने अजान दी थी तो मेरा चेहरा था काबे शरीफ की तरफ, मेरे आका मैंने जहां जहां आपके साथ सफर पे मैंने अजान दी, मेरा चेहरा मेरा मुंह था काबे शरीफ की तरफ, मगर आका आज आपने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है, तो आका अब चेहरा किधर करूं। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। आका तवाफ करते थे, बिलाल काबे की छत पर चढ़े गए, मेरे आका ने फरमाया, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या मतलब, काबा सिर्फ काबा है और मदीना एक काबे का भी काबा है, मदीने वाले आका काबे का भी काबा है। इसीलिए कि अगर मदीने वाले आका 12 की तारीख को बीबी आमीना के घर पे ना आते, ना काबा बनता, ना किबला होता, ना खुदा की मोहब्बत मिलती, ना खुदा की मारिफत मिलती, ना कुरान की दौलत मिलती, ना ईमान की अजमत मिलती, ना ईमान की खुशबू मिलती, ना हदीस की रोशनी मिलती, ना नमाज की दौलत मिलती। अल्लाह ताला ने जितनी चीजें अता फरमाई, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफा की देन है। इसीलिए जो लोग आज कहते हैं जनाब शरीयत में तो 2 ही ईद है, इस्लाम पे तो 2 ही ईद है, उनसे पूछो जनाब क्यों, वो कहता बकरी ईद ईद है, रमजान ईद ईद है, ये ईद मिलादुन्नबी तीसरी ईद कहां है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तेरे घर पे बेटा पैदा होता है, लड्डू बांट रहा है, क्यों लड्डू बांट रहे हो। वो कहेगा मौलवी साहब आपको पता नहीं है, मैं लड्डू इसलिए बांट रहा हूं, ये मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, मेरा बुढ़ापे पे काम आएगा। अब मुझको कह लेने दिया जाए, तेरा बेटी की पैदाइश पर तू खुशी मनाता है, लड्डू बांटता है, घरों को सजाता है, गलियों को सजाता है, दावत खिलाता, क्यों, तेरा बेटा आगे चलकर तेरा सहारा बनेगा। हालांकि बच्चा सहारा बनता नहीं है, शादी के दूसरे दिन बीवी का हाथ पकड़कर माँ बाप को तन्हे तना छोड़कर निकल कर चला जाता है, सहारा नहीं बनता है। फिर भी उसके आमद के सिलसिले पे, उसके जन्मदिन के मौके पर तू खुशियां मना रहा है। अरे मेरे मुस्तफा हमें कहां कहां नहीं बचाते हैं। आका पैदा हुए उम्मत को याद किया, गारे हिरा में थे उम्मत को याद किया, गारे सौर में है उम्मत को याद किया, दुनिया से जा रहे हैं उम्मत को याद किया, मेराज में चले गए, खुदा ने पूछा महबूब मांग क्या मांगता है, मुस्तफा ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, कयामत के दिन मुझे रुसवा ना करना। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी हर बात को मैं पूरी करता हूं, आपकी हर दुआ मुझे मकबूल है, महबूब जा, मैंने उम्मत की खातिर आपको कभी रुसवा नहीं करूंगा, आपकी उम्मत की शफाअत का हक मैंने आपके जिम्मे दे दिया है। महबूब मैं आपको इख्तियार देता हूं
कि जिसके दिल पे राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमा देना। मेरा इमाम फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे पता क्या चला, बेटा आपका सहारा बने खुशी हो, मेरे नबी से बड़ा सहारा दुनिया पे कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। बात ही आपको समझाना चाहता हूँ। तो मेरे परवरदिगार ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया है। बेशक। इनाम लेना चाहते हो नबी के करीब आ जाओ, बेशक। किस्मत बदलना चाहते हो नबी के करीब आ जाओ, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हो मेरे मुस्तफ़ा के करीब आ जाओ। अब मुस्तफ़ा के करीब आने का मकसद क्या है? मेरे मुस्तफ़ा के करीब आने का मेन मकसद है, वो मकसद ये है कि हम अपने कामों से मेरे आका को राज़ी करें। मैं गुफ्तगू को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ एक हदीस में बताकर मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊँगा। ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, फिर कल हमारे यहाँ भी बड़ा प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को दावत भी देता हूँ। इंशाअल्लाह कल हो सके कोशिश कीजिए, हमारे शहर पर ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम बड़े अहतमाम के साथ कल होगा। मगरिब से इशा तक पहले हाजी साहब वगैरह आया करते थे, अब उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना, थोड़ा दूर का रिश्ता हो गया है, इसलिए बहुत कम आते हैं। आइए कल आप लोग भी इंशाअल्लाह। फिर कल वहाँ है, फिर परसों मुझको कलकत्ता जाना है। मैं गुफ्तगू को लंबा ना करके एक हदीस सुनिए, फिर बात को ख़त्म आगे करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में बयान फरमाते हैं, मेरे आका बयान फरमाते हैं कि दुनिया पे जो जिससे मोहब्बत करेगा मैदान क़यामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। प्यार से बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, बड़ों, बुज़ुर्गों, बच्चों, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैदान क़यामत में आपका हश्र इमाम हुसैन के साथ हो? बेशक। क्या आप नहीं चाहते हो कि मैदान क़यामत में आप गौसे पाक के दामन के पीछे उठो? आज नारा लगाते हैं ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। लगाते नारा, लगाइए गौस का दामन। दामन आपने पकड़ा है पहले बताइए आप? जी नहीं तो छोड़ेंगे आप, पहले पकड़िए ना पहले। औलिया का दामन। जी जी हो गया, अब आपका इम्तिहान हो गया आप लोगों का। कुछ बातें हमको आप कहने दीजिए। नबी की हदीस, जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान क़यामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। बेशक। आप चाहते हो ना हमारा हश्र गौसे पाक के साथ हो? सुभान अल्लाह। हमारा हश्र मेरे गरीब नवाज के साथ हो, मेरा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो। हाँ, ये क्योंकि दामन सिलसिला निस्बत ब दर निस्बत, पीरी मुरीदी क्यों होते हैं? ताकि मेरा पीर उनके पीर तक हमको पहुँचाए, बेशक, उनका पीर उनके पीर तक पहुँचाए, है ना। इसीलिए पीरी मुरीदी। अगर जनाब अगर पीर में अगर वीक आ जाए, अगर कलेक्शन कट हो जाए, तो फिर ये पीर आपको पहुँचा नहीं पाएगा, क्योंकि जिससे मोहब्बत करते थे आपका हश्र उसी के साथ होगा। इसीलिए सुन्नियों, पीर का दामन मजबूती के साथ थामे रखो, सिर्फ दिखावे के एतबार से नहीं कि पीर साहब आए तो आगे पीछे घूमे, पीर साहब चले जाने के बाद मस्जिद वीरान, जिस तरह मौलाना साहब ने अभी बयान किया। हम लोग ऐसे कामों पे लग जाते हैं, बेकार के कामों पे लगकर पीर की तालीम भूल गए। जानते हो मेरा पीर, आपका पीर, किसका पीर, इनका पीर, सबके सिलसिले अलग हैं, मगर सिलसिले किसी का भी हो, तमाम सुन्नियों के पीर को इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बैयत की दौलत पीर से मिलती है। आप किसी सिलसिले से भी मुरीद हो, आप कश्मीर के सिलसिले से मुरीद हो, आप जो है ना रहमताबाद से मुरीद हो, आप जो है ना ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज के सिलसिले से मोहब्बत हो, आप साबिर पाक से हो, सिलसिले कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, कोई भी सिलसिला हो, सिलसिला चाहे किसी का भी हो, जो सुन्नी सहीउल अकीदा है, हर कोई हमारे सर का ताज है। वो सुभान अल्लाह, हम सबको दिल पे रखते हैं। मगर ये सारे सिलसिलों को अगर किसी ने बचाया है,
अगर सिलसिलों की मोहब्बत किसी ने बचाया है, अगर गौसे पाक की नियाज किसी ने बचाया है, गौसे पाक की मोहब्बत किसी ने बचाया है, गौसे पाक के दामन किसी ने बचाया है। आप साल पे एक बार अजमेर जाते हो, दो बार अजमेर जाते हो, अजमेर वाले से अगर आपको अकीदत है, जानते हो इसी अजमेर वालों के बारे में जालिमों ने किताब में लिखा था कि अजमेर जाना गोया कि किसी औरत के साथ बदकारी करना जैसा गुनाह है अजीम है माअज़ल्लाह। यही जालिमों ने किताबों में लिखा था। नमाज में नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी, मगर शैतान का ख्याल आने से, गधे का ख्याल आने से, बदकारी करने का ख्याल आने से नमाज नहीं टूटेगी। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1856 से पहले जब एक अंग्रेजी तहरीक चल रही थी जिसमें नबी की अजमत पर हमले हो रहे थे, किसी ने कहा था नबी तो हमारी तरह है, किसी ने कहा था नबी तो गांव के बड़े भाई की तरह है, किसी ने कहा ये जो नबी का जो मज़ार नजर आता है ये जो है ना सनम अकबर है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बुतखाना है। किसी ने नबी के इल्म गैब पर हमले किए। अलगरज बड़ी बड़ी बातें बताकर नबी की शान पे तौहीनी किए जा रहे थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितनी खानकाहें थी सारी खानकाहें सलामत थी। हर खानकाह के लोगों ने जाकर कहा नबी की अजमत पर हमले हो रहे, आप खामोश क्यों है? नबी की शान पर हमले हो रहे, आप खामोश क्यों है? तो तमाम खानकाह के लोग कहने लगे हमारे साथ कोई ताकत नहीं है, इन मौलवियों के साथ अंग्रेजी ताकत है, अंग्रेजी हुकूमत उनके पास है, हम तन्हा है, हम इन मौलवियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर इन तमाम मौलवी खामोश थे, तमाम खानकाहें सलामत थी। मगर बरेली शरीफ की सरजमीन पर नकी अली रजा खान का बेटा दुबले पतले हाथों को लेकर, दोनों हाथों पर कलम को लेकर कभी बगदाद की तरफ देखते, कभी अजमेर की तरफ देखते, कभी मदीने की तरफ देखते और फरमाते या रसूल अल्लाह, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदायदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आका मैं तन्हा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह पे खिराज अकीदत मेरा इमाम पेश करते, सरकार गौसे आजम की बारगाह पे मेरा इमाम खिराज अकीदत पेश करते, कहते मेरे आका, मेरे बगदाद वाले दाता, मेरे बगदाद वाले मावा, मेरे बगदाद वाले मलजा, मैं तन्हा हूं। मगर मुझे अहमद रजा को ना अंग्रेज की ताकत पर भरोसा है, अहमद रजा को ना अंग्रेजी सरकार पर भरोसा है, आका मुझे भरोसा है तो मदीने के ताजदार पर भरोसा है, मुझे भरोसा है तो बगदाद वाले पर भरोसा है। मेरा इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन सर गौसे आजम की बारगाह पे खिराज अकीदत पेश करते, वहां से जवाब आता बेटा अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, कलम चलाना तेरा काम होगा, तेरे कलम पे ताकत पैदा करना हमारा काम होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत ताजू शरिया। हजरत पता क्या चला, ये आज अगर हम 11वीं मनाते हैं, 11वीं का महीना आएगा, डगर डगर गली गली सज रही है, हर इंसान 11वीं के नाम पे नियाज़े खिला रहे। ये सदका किसका है? इसलिए मेरा जुमला याद रखिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा। हम अहले सुन्नत है, अहले अदावत नहीं है, हम मोहब्बत वाले हैं। मेरे आका का दीन मोहब्बत वाला, मेरे आका का कुरान मोहब्बत वाला, मेरे आका की हदीस मोहब्बत वाली, मेरे आका की आल मोहब्बत वाली, मेरे आका के लाडले मोहब्बत वाली, मेरे आका के हर गुलाम मोहब्बत वाले हैं और मोहब्बत से हम बात करते हैं। यकीनन अगर आज आप खड़े होकर मदीने की तरफ सलाम फेरते हो तो ये किसका एहसान है? ये आपके पीर का एहसान नहीं है, ये मेरे पीर का एहसान नहीं है, ये आपके उस्ताद का एहसान नहीं है, ये मेरे उस्ताद का एहसान नहीं है। क्योंकि मेरे उस्ताद के ऊपर अगर किसी का एहसान है, उनकी किताब का एहसान है, उनको अच्छा रास्ता मिला, उनको अच्छी तहरीक मिली, उनको अच्छी तंजीम मिली, उनको अच्छा इदारा मिला, उनको अच्छी किताब मिली, उन्होंने किताब को निकाला, आपके सामने रसूल पाक की तारीफ बयान की, रसूल पाक का जिक्र बयान किया, आपके सामने उन्होंने हदीसें पेश किया कि नहीं मेरे रसूल हमारी जैसा मजबूर नहीं थे, मेरे रसूल हमारी तरह नहीं थे, हमारी तरह बशर नहीं थे, वो तो नूरी बशर थे, वो तो अफजलुल बशर थे, वो तो खैरुल बशर थे। हम कैसे बशर हैं? हमारे इशारे पर मेरे बच्चे बात ना सुने, मेरे इशारे पर मेरे बेटे बात ना सुने, मेरे इशारे पर मेरी बीवी बात ना सुने, मगर वो मुस्तफ़ा कैसे बशर थे?
कैसे अफजलुल बशर थे। वो झूले पे इशारा करते हैं, आसमान का चांद नाचता हुआ नजर आता है, आसमान का चांद गर्दिश करता हुआ नजर आता है। मेरा इमाम फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो कैसे बशर है, वो कैसे अफजलुल बशर है, जिनका लुआब दहन हमारा थूक सालन पे पड़ जाए, वो सालन हम खुद ना खाए, वो खाना खुद हम ना खाए, वो पानी हम ना पिए, मगर वाह रे मेरे मुस्तफ़ा, आपकी बशरियत पर कुर्बान, आपकी अता पर कुर्बान, आपकी शान और शौकत पर कुर्बान, मेरे रसूल का लुआब दहन खारा कुएं पे गिरता है, खारा कुएं का पानी मीठा पानी का चश्मा बन जाता है। हाँ हाँ, मेरा नबी का लुआब दहन हजरत कतादा की आंखों में पड़ता है। अल्लाह ताला आंखों की बिनाई, गई हुई बिनाई, जो आंखों की रोशनी चली गई थी, आंख अंधा हो गया था, मेरे मुस्तफ़ा के लुआब दहन डालने की वजह से आंखों के अंदर शिफा मिल जाती है। क्या क्या बयान करूं, क्या क्या बयान करूं। नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी पाक इशारा फरमाते हैं, डूबा हुआ सूरज पलट कर आता है, आका इशारा फरमाते, आसमान का चांद गर्दिश करता है। हाँ हाँ, हमारे जिस्म से पसीना निकले, उसमें बदबू पाई जाती है, मगर मेरे मुस्तफ़ा का पसीना टपकता था तो गुलाब का पौधा पैदा होता हुआ नजर आता था। जहां जहां मुस्तफ़ा का पसीना पड़ा है, गुलाब का पौधा पैदा हो गया है। हमने अपना पसीना कपड़े पे लग जाए 10 बार धोते हैं, मुस्तफ़ा का पसीना किसी दुल्हन को मिल जाए, उसकी नस्लें महकने लगती थी। मेरा इमाम कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुचे बसा दिए हैं। साहबा फरमाते थे, मेरे आका अगर मदीना पे ना होते, हम किसी को नहीं पूछते आका किधर गए हैं, कौन से रास्ते से गए हैं, किस मंजिल की तरफ गए हैं। साहबा कहते, बस हम गलियों पे जाकर सूंघते, जिस तरफ से खुशबू आती थी हम समझ जाते मेरे आका का गुजर इसी रास्ते पे हुआ है। मेरा इमाम फरमाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर। कौन आपको बताया कि रसूल का मकाम क्या है, कौन आपको बताया कि रसूल की मोहब्बत का मर्तबा क्या है, कौन आपको बताया कि गौसे आजम हमारी तुम्हारी तरह इंसान नहीं थे, अल्लाह ने उनको वलियों का सरदार बनाया है। कौन आपको बताया, अगर आज अजमेर की सरजमीन पर अगर हम कोई जाते हैं, अगर किसी गरीब से पूछो जनाब हज का इरादा नहीं है, उम्रा का इरादा नहीं है, तो वो गरीब कहता है मौलवी साहब आपको तो पता है गरीबों का हज तो अजमेर में हो जाया करता है, हम तो दूर है, हम मदीना जा नहीं पाते हैं, मगर मदीने वाले का नवासा अजमेर में सो रहा है, हम वहीं चले जाते हैं, काबे की यादें ताज़ा हो जाती है, मदीना की यादें ताज़ा हो जाती है, अरफात की यादें ताज़ा हो जाती है। ये अकीदत अगर आपके दिल पे किसी ने डाला है तो कौन डाला है, आपको बेसाख्ता अगर मजबूर हो तो भी कहना पड़ेगा, मसरूर हो तो भी कहना पड़ेगा, जबान से हो तो भी कहना पड़ेगा, दिल से हो तो भी कहना पड़ेगा, लोगों के सामने हो तो भी कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज नवाज की मौलवियों की तहरीक से, उनके गंदे अकायद से, उनकी गंदी तहरीरों से अगर हमारे ईमान को बचाने वाली जात अगर कोई है, उसी जात को इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत कहा जाता है। इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। तो हजरत यकीनन बैयत की दौलत पीर से मिलती है, सुभान अल्लाह, इल्म की दौलत उस्ताद से मिलती है, बेशक, और इश्क़ रसूल की दौलत हमें आला हजरत से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल के करीब हो जाओ, कोई ना कोई इनाम मिलेगा, और सच्चा सुन्नी उसी को कहा जाता है जो आका से मोहब्बत भी करे और आका की तालीमात पर अमल भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बातों को मैं ज़्यादा लंबी ना करके आखिर में एक ही बात, हमें नबी से मोहब्बत है ना? बेशक, बेशक है, बिल्कुल। सुन्नी बोलो तो मोहब्बत वाला, बेशक है। तो हमारी मोहब्बत मेरे आका की तालीमात और आका को खुश करे बगैर नबी की मोहब्बत कभी नहीं मिल सकती। बेशक। शुरू में जो मैंने कहा था, बात समझ में आ रही ना आपको? नबी ने क्या फरमाया, जो दुनिया पे जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अब आप देख लीजिए, आपको मैदान क़यामत में हीरो के साथ उठना है, नाचने वालों के साथ उठना है, मैदान क़यामत में आपको पॉलिटिकल लीडर, एमएलए, एमपी, मंत्री के साथ उठना है, या इस्लाम का हीरो इमाम हुसैन के साथ उठना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मर्जी है।
हाँ। नबी से मोहब्बत करने वालों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बम्बई के हीरो का फोटो रख रहे हो, ये मोहब्बत है? नबी से मोहब्बत का दावा और नारे मंत्री के लगा रहे हैं। नबी से मोहब्बत की दावा और दाढ़ी पे और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है। नबी से मोहब्बत का दावा, मस्जिद सुनसान। नबी से मोहब्बत की दावा, माँ बाप को सता रहे हैं। ये मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत अगर बम्बई के हीरो से है, तुम्हारी मोहब्बत अगर टॉलीवुड के हीरो से है, तुम्हारी मोहब्बत अगर पॉलिटिकल लीडर से है, तो मैदान क़यामत में तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। जब कहाँ जाओगे, कौन काम आएगा मैदान क़यामत में? क़यामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर ज़मीन तांबे की सूरज सवा से नेज़े के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे तेरे नाम आमाल का पल्ला मैंने तौला है। तेरे नाम आमाल के पल्ले पे नेकियां तो है, मगर एक ही नेकी कमी, एक नेकी लेकर आ। समझाने के लिए सरकार बयान फरमाते हैं, हालांकि मैदान क़यामत में हमारी नेकियां भी कौन सी नेकियां है? हम तो 8 के खाट के 360 के नमाजी हैं। जुमा आया तो आया, फिर जुमे में कब आया? सुनिए, मेरी बात कड़वी कड़वी लगती है। कब आया? जब इमाम खुतबा पढ़ते ना अरबी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदुल अय्याम, जब हम आते हैं। अब बताओ इमाम ने क्या कहा? उर्दू का बयान ही इतना समझने में हमें, हज़रत हल्लू हल्लू बोलो, हज़रत जोश में कई क्यों बोलते? हमारे बाता में बोले जाना, यहाँ की ज़बान है कि नहीं? और अरबी में आपको क्या समझ में आएगा? वज़ू की फ़राइज़ पता है आपको? गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? जी आपको तो पता होगा, जो उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उलमा से ताल्लुक़ रखने का इनाम मिलता है आपको। पाकी में अक्सरियत की बात, मैं मिनिमम की नहीं मैक्सिमम की बात करता हूँ। हमारे नौजवान नस्लों को पता नहीं। आया टका टका वज़ू किया, जाके अल्लाह पानी टपक रहा है, जबकि वज़ू का पानी मस्जिद के अंदर गिराना मकरूह है, ये मना है, ये नहीं गिराना चाहिए। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, मोहब्बत किस तरह मोहब्बत करते हैं हम। जो रसूल से मोहब्बत करेगा ना, उसकी ज़ाहिरी उसकी बातिनी ऐसी होगा, उसका लिबास, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसकी निगाह, उसके कान, उसकी ज़बान, चलते फिरते वो फिर कुछ नहीं कहेगा, चलते फिरते या रसूलल्लाह कहेगा। वो गाना नहीं सुनेगा, नबी की नात सुनेगा। वो ज़बान से किसी को गाली नहीं देगा, वो नबी की बात लोगों को समझाएगा, नबी की तालीम लोगों के सामने पेश करेगा। वो कहेगा, मेरे नबी की आंखों को ठंडक नमाज में मिलती है, मेरे नबी का दिल नमाज में अच्छा लगता है, हम नमाज पढ़ेंगे नबी खुश होंगे। इंसान का कैरेक्टर, इंसान का किरदार, इंसान का इखलाक, इंसान का अंदाज, इंसान की किरदार, इंसान की रफ्तार, ये सारी चीजें बताएगी कि ये नबी का आशिक कैसा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपना किरदार, अपनी कैरेक्टर, अपनी जिंदगी, अपनी सीरत, अपनी सूरत, अपना इखलाक, अपनी फितरत, अपना निजाम, अपना तरज इस तरह बना लो कि जिस रास्ते से तू गुजर कर जाएगा, अपने तो अपने गैर पुकार कर कहेंगे, देखो देखो नबी का दीवाना जा रहा है, देखो देखो नबी का गुलाम जा रहा है, कितना अच्छा है, कितनी जिंदगी गुजारता है, लोगों से बात कितना अच्छा करता है। हाँ हाँ, आज का ये जो गोदी मीडिया और गोबर की मीडिया इस्लाम को जो बदनाम कह रही है, कोई कहती है इस्लाम जो है ना तलवार से फैला है, कोई कहता है इस्लाम जो है ना आतंकवादी का नाम लेता है, कोई कहता है इस्लाम पैगंबर आजम की तलवार से फैला। ना ना, अरे जालिम, तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम जो है ना लकड़ी से नहीं फैला है, इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैला है, इस्लाम नबी के इखलाक से फैला है, इस्लाम नबी के कैरेक्टर से फैला है, इस्लाम नबी के किरदार से फैला है। हाँ हाँ, सहाबाए किराम अपना इखलाक दिखाया करते थे, वो मैदान काज़ा पे अपनी तलवारें बाद में उठाते, अपना इखलाक पहले देख दिखाते। जब सहाबा का इखलाक, जब गरीब नवाज का इखलाक, जब गौसे आजम का इखलाक, हमारे उलमा, हमारे जो है ना बुजुर्गान दीन का इखलाक जितना आला होते जाता, लोग उनका इखलाक देखते और क्या कहते, एक ही जुमला कहते, जब नबी का दीवाना ऐसा है तो इनका आका मदीने वाले का अंदाज क्या हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमको ये कहना ना पड़े। हम कहते हैं ना आधार कार्ड में नाम बदलाना, क्या नाम, क्या कैस्ट, पूछते हैं आज हमें, तुम्हें कौन, मेरी साहेब एंडी, ऐसा पूछते हैं। शर्म की बात है नहीं, बताओ। आज इखलाक ऐसा बनाओ यार, ऐसा इखलाकमंद बनो कि जहां आप पहुंच जाओ ना,
तो लोग आपको देखकर उठकर खड़े होकर आपका इस्तिकबाल करें, या कितने अच्छे आदमी हैं। और आज हमारा कैरेक्टर, ये बात आपको शायद कड़वी लग सकती है, क्योंकि हमें तो उछलने वाली तकरीर चाहिए। आज हमारा कैरेक्टर इतना लेस है कि हमारे कामों से हमारी बीवी को नफरत है, हमारे कामों से हमारे बच्चे नाराज़ हैं। जानते हैं हमारे बहरवाया, हमारा रूप, हमारा रवैया, हमारा रिवाज, हमारे तौर, हमारे तरीके अच्छे नहीं है। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमा अहले सुन्नत। हज़रात मोहतरम, अब मैं अपनी बातों का इख्तिताम करना चाहता हूँ। जो पैगाम मैंने आपको देना चाहा, मेरा वक्त भी हो चुका है, पैगाम आप तक दे दिए। बस अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो आइए नबी का मिलाद मनाए। कैसा? सिर्फ साल में एक बार झंडा लगा कर नहीं, नबी का मिलाद रोज़ मनाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़ मनाया। क्या मिलाद का माना क्या है? नबी की मोहब्बत में मस्त रहना, इसी का नाम मिलाद है। बेशक है। नबी के दर का इश्क पीकर मस्त रहना। ए इश्क, मेरा इमाम कहते हैं ना कि ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। दिल पे वो आग लगाओ, इश्क रसूल की आग। सुभान अल्लाह। तड़पना है तो दुनिया की दौलत पर मत तड़पो कि आज कारोबार नहीं चला तो आंसू बहा रहे हो। दुनिया की ठोक, दुनिया की तरक्की ना मिलने की वजह से आंसू मत बहाओ। आंसू को बहाना है, मस्त रहना है तो नबी की मोहब्बत में मस्त रहो। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में मस्त रहो। ऐ फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जा। नबी की मोहब्बत में मस्त रहो। रोज़ मिलाद मनाओ, रोज़ नबी का जिक्र करो, रोज़ नबी पर दरूद पढ़ो, रोज़ नबी के नाम पे खुद खाओ, गरीबों को खिलाओ, ताकि गरीब भी कहेगा कितना अच्छा है, नबी के नाम के सबको खिलाता है। और याद रखना, तू नबी के नाम पे लोगों को खिलाएगा, अल्लाह ताला तुझको इतना अता फरमाएगा कि पूरी जिंदगी तो लोगों को खिलाता रहेगा, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम दुनिया पे किसी का बाप का सदका नहीं खाते हैं। मेरा आका फरमाते वल्लाहु यूती व अना कासिमुन, अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, ये जो अल्लाह ने हमारे मुंह में जो ज़बान दी है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी रोज़ मनाए, रोज़ अपनी ज़बान को पाक रखे, रोज़ अच्छा लिबास पहने, रोज़ उलमा से मुलाकात करे, रोज़ नबी पर सलाम पढ़े। हाँ हाँ, साल पे एक झंडा लगाकर सिर्फ गलियों को महकाने से काम नहीं चलेगा, एक झंडा दिल की तख्ती पे भी लगाओ, ये झंडा भी लहरता रहेगा और अंदर से आवाज़ आती रहेगी, मेरा उम्मती, मेरा उम्मती, मेरा उम्मती। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बात को, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मैं बात बहुत लंबी होगी मेरी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह आप लोग आने की कोशिश कीजिए। ये पूरी सारी जिम्मेदारी हमारे हाजी साहब को मैंने दिया है, क्योंकि हाजी साहब ने कहा इंशाअल्लाह, क्योंकि मोमिन का इंशाअल्लाह पत्थर की लकीर होता है। पत्थर पे जो नाम लिखते हैं ना, कभी मिटता नहीं वो। इंशाअल्लाह नबी की मजलिस आप आइए, देखिए, ऐसे आप महफिलों पे आते रहेंगे, 1 से 4 बातें आपको पता होगा। तो ये आज का 2 टांग वाला मौलवी और 40 दिन का सड़प छाप वाला मौलवी आपके ईमान को बहका नहीं सकेगा। आखिरी बात, लोग आज क्यों बहकाते? आओ ना बच्चे, नमाज के नाम पर, तबलीग के नाम पर बुला के लेके जाते, नमाज तो देते हैं मगर नमाज जाने, नमाज जो जाने ईमान है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही निकाल लेते। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाहु अकबर। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। तो आइए उलमा की मजलिस में बैठे, अल्लाह ताला इन तमाम बातों पे हम सबको बोलने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा। बोलिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।